नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूं ज्योति। आज संडे का दिन है और लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को, अपनी दायित्व को समझने लगे हैं या फिर कहा जाए तो वो एक जागरूक नागरिक के रूप में देख रहे हैं। यहाँ कुछ यूथ जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ यूथ जो है वो मौजूद है और ये लगातार जो मरीन ड्राइव पे जो है क्लीन अप ड्राइव चला रहे हैं और इनका एजेंडा है पैडल फॉर प्लैनेट। और ये लगातार इस पैडल फॉर प्लैनेट इनका है कि ये गंगा को कहीं ना कहीं क्लीन करे और इसी को लेकर लगातार ये 36 वीक से जो है लगातार ये जो सफाई अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ जो यूथ से हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इसका इनिशिएटिव क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तमाम जो शुरुआत जब से किए हैं इसकी पूरी कहानी क्या है, कब से शुरू किए और क्या आगे का फ्यूचर है, क्या सोचते हैं आगे सफाई अभियान को लेकर। तो चलिए आइए और इनसे बात करते हैं। यहाँ कुछ यूथ से जो यहाँ पर मरीन ड्राइव पे लगातार 36 वीक होने जा रहे हैं इनको और क्लीन अप ड्राइव चला रहे हैं और साफ सफाई अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ यूथ जो है मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है, कब से ये शुरुआत किए हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। पहले तो आपका शुभ नाम। थैंक यू मैम। शैलेश मेरा नाम है और मैं पैडल फॉर प्लैनेट ग्रुप चलाता हूँ और एक अभिषेक अबेंडेंट लाइफ से टीम रितेश हैं। ये लोग सभी हम लोग इसी शहर से हैं और डिफरेंट कम्युनिटी है, लाइक कोई स्कूल है में जाता है, कोई कॉलेज, कोई वर्किंग है। तो सभी ने मिलकर एक दिन सोचा लास्ट 28 नवंबर 2021 को क्यों ना हम लोग गंगा क्लीन अप ड्राइव एक इनिशिएटिव लें और लोगों को जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि गंदे करने वाले तो सभी हैं रिलीजियस वेस्ट के नाम पे, या फिर कोई आता है शाम सुबह अपना यहाँ पे अच्छा टाइम बिताता है, सनराइज़ देखता है, सनसेट देखता है, लेकिन जब बात आती है गंदगी की तो सभी लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो गवर्नमेंट का है, सिस्टम का है, PMC का है। लेकिन ये एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस शहर के निवासी होने के नाते ये हम लोग का भी है कि हम लोग वो क्लीन अप ड्राइव भी करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और उन्हें बताएं कि ये नदी नहीं, ये गंगा है और अगर आप इसे माँ मानते हैं तो इसकी उसी तरह से हिफाजत करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब भी तीज त्यौहार कोई ख़त्म हो जाए तो घरों से सारा कचरा उठा के इसमें डाल दें। अच्छा, आपने जब शुरुआत की तो अभी तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी तब कितने लोग थे और कितने लोग इसके वक्त के साथ जुड़ते गए? मुझे आज भी याद है, वो छठ के बाद का संडे था और हम लोग इधर ही गंगा किनारे राइड कर रहे थे और सोचे कि क्यों ना, ये मैंने डिस्कस किया कि क्यों ना इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए। तो 4 से 5 लोग थे हम लोग शुरू में और आज आप देख सकते हैं कि टीम जुड़ती चलेगी और हम लोग मैक्सिमम 20, 25, 30 तक भी आते हैं और डिफरेंट ओकेजन्स भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट मार्च को हम लोगों ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था गंगा माँ के लिए, जिसका नाम हम लोगों ने किया था रिवर फेस्टिवल, ये बताने के लिए कि नदियों से सारे भारतीय संस्कृति के त्यौहार जुड़े हुए हैं। तो उस त्यौहार को मनाने के बाद, पर्व को ख़त्म हो जाने के बाद पर्व के, ऐसा ना हो कि वो उससे जुड़ा हुआ सारा रिलीजियस वेस्ट आके हम लोग उन्हीं माँ को समर्पित कर दें। कहीं ना कहीं सरकार भी ये जो क्लीन अप ड्राइव है गंगा को साफ करने का सफाई अभियान चला रही है, लेकिन कहीं वहीं जब बात आती है जागरूक नागरिक की तो क्या लगता है ये जो 36 वीक से ये जो चल रहा है सफाई अभियान, इसमें लोगों का क्या सपोर्ट मिल रहा है, उनका क्या रिस्पांस होता है, क्या रास्ते में उनका वो देख के आपको प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं? मेन ये मिला जुला रिस्पांस रहता है और ज़्यादातर नेगेटिव ही रहता है, लेकिन हाँ 10 में से एक आध अगर लोग भी साथ में जुड़ते हैं, जैसे आज ही 4 नए बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को लगा कि पटना में भी ऐसा कुछ होता है, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को और उन लोगों ने हमारे साथ अपना हेल्पिंग हैंड दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे अगर आप अपने घर को अपना घर समझते हैं, इस नदी को, इस शहर को अगर अपना घर समझेंगे, ये इतना गंदा होगा ही नहीं। क्या ज़्यादा वेस्ट होता है? पानी का बॉटल, चिप्स, कुरकुरे का पैकेट, अगर हम लोग आइसक्रीम का पैकेट, अगर हम लोग उसको खा भी लेते हैं तो हम लोग के पास आज के डेट में हर एक हाथ में बैग है, उसको अगर हम लोग रख लेंगे और जाके कहीं अपने घर के बीन बैग में या फिर डस्टबिन में कहीं डाल देंगे तो कोई भी शहर या फिर इस तरीके का जो इस प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट लोग आके विजिट करते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी रहेगी। कहा जाता है कि यूथ जो होते हैं हम लोग के फ्यूचर होते हैं। अगर यूथ हमारे इतने जागरूक हो जाए और इतनी अच्छी सोच के साथ अगर देश को आगे बढ़ाए तो ये जो सरकार की तरफ से जो लगातार सफाई अभियान चलाया जाता है या फिर लोगों को जागरूक किया जाता है बस एक बैनर तरह, लेकिन हकीकत कितनी है ये तो हमारे जो यूथ से जो रेगुलर 36 वीक से ये काम कर रहे हैं यही बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमंग राज। उमंग, मुझे ये बताइए आप कब से जुड़े? फर्स्ट डे से ही जुड़े हैं
और पहले हम साइकिलिंग करते थे, फ़ोटो जब क्लिक करते थे तो काफ़ी नीचे गंदगी होती थी। फिर हमने स्टार्ट करा कि यार कुछ करते हैं, फ़ोटो तो सही आया था, ऊपर तक, नीचे की गंदगी बहुत दिखती है। अच्छा, कहीं ना कहीं फ़ोटो क्लिक करने के दौरान ये आपको स्ट्राइक किया कि क्यों ना ये क्लीनअप ड्राइव भी चलाया जाए? राइट। तो फिर उसमें हमने स्टार्ट करा, हमने फर्स्ट डे से ही है, कभी कुछ केस के कारण कभी कोई नहीं आ पाते, बट ऑन एन एवरेज लोग मिल जाते हैं हमें। हम हर दिन करते हैं, वो हर संडे सही रहता है। अच्छा, ये जो ग्रुप चला रहे हैं, ये इतना ही लोग मतलब रहते हैं साथ में, या फिर कोई लोग देखते हैं तो वो भी आपके साथ रहते हैं? श्योर। अभी आप देखो, मैं इन लोगों के साथ में नहीं था, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर दीपक यहीं पे रहता हूँ, तो टाइम लाइफ में यहीं रहता हूँ मतलब। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इनसे देखा कि ये बहुत ज़्यादा गुड इनिशिएटिव है। यहाँ पे लोग वैसे नहीं हैं, और जब लोग वैसे आते हैं तो बहुत सारे लोग जज करते हैं हमें, लाइक व्हाट दे आर डूइंग, और फॉर द पब्लिसिटी, और फॉर द लाइक एनी रीज़न। हमें पता है हम एक गुड कॉज के लिए हेल्पिंग हैंड्स की तरह काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा। आप लोगों ने कभी कोशिश की कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फंड या एनजीओज की तरफ से मिले, ताकि ये जो काम चल रहा है और भी बेहतर हो सके? लाइक ये जो फंड्स की बात आपने की है, ये सेल्फ फंडेड है, बट द थिंग इज़ कि अगर हम इसके लिए कोई वीडियो डाल के एंड देन हम कोई पोस्ट भी डालते हैं ना, लाइक फंडर्स, बहुत सारी चीज़ें वो क्या है कि हमारा नेगेटिव माइंड वहाँ पे नेगेटिव सोच जाएगी लोगों के बीच में कि हम कुछ कर रहे हैं जस्ट सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हमें हाथ चाहिए। आपने कचरा कर रखा है, हमें हाथ चाहिए कि उस कचरे को उठा करके उस डस्टबिन में, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, राइट सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि हाँ भाई, आप जब कोई और भी देख रहा है तो इन चीज़ों को एटलीस्ट उतना करेज रख सके और रोक सके अगले को। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले रोका, हमारे पास एक वीडियो भी होगा, हमने उन्हें रोका, फैमिली थी, वेल एजुकेटेड थी, एक लड़का भी था हमारी एज का होगा, बट बंदे ने कुछ भी नहीं बोला, विद ऑल वेस्ट प्लास्टिक बैग के साथ में, और मतलब उसने डंप कर दिया। एजुकेटेड की बात की थी, लेकिन जब यही स्वच्छता अभियान चलता है तो लोग तमाम सोशल मीडिया पे क्रेज है भी, सोशल मीडिया का पोस्ट डालते हैं कि आप स्वच्छ रखिए, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाइए, लेकिन वहीं जब अपने पे आती है तो आपको अभी जैसा आपने बताया कि उन्होंने कचरे को जो है वो डंप कर दिया। जी, तो वो हम ये मेंटालिटी हमारी है, ये मेंटालिटी यमुना बनते इसको टाइम नहीं लगेगा। आप देखना हमारी जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो ऑल लोग हम पर स्क्वायर फीट पे हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में। यू वोंट बिलीव 38 जिला ही नहीं है सिर्फ बिहार में, ये पूरा का पूरा जो इंडिया में जो 28 राज्य और ये जितने लोग हैं ना वो यहाँ आते हैं, वो सारे के सारे आते हैं विद ऑल फैमिली। और ये जब आप एक पॉपुलेशन काउंट करोगे ना, यहाँ पे आप देखना हर तरह के वेस्ट दिखेंगे। आप देखो मास्क है, ये है, वो है, विमल गुटका, ये सारी चीज़ें अगर लोग अपने साथ जेब में डाल लें या फिर कहीं भी डाल लें, जैसा कि कचरे में ही डालें, डस्टबिन में एटलीस्ट कहीं भी डालो आप। ये मत करो गंगा वहाँ बोल रहे हैं हम, फिर कुछ लोग देख रहे हैं कुछ अलग तरीके से गंदा कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से गंदा कर रहे हैं। बस ये है कि ये हमारे पास सोच है, हम हैं गंगा किनारे वाले, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि उसी को गंदा कर देते हैं और फिर हम अपने उसको भूल के फिर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगी, कुछ दिन तक रहेंगी, आपको अच्छी लगेंगी। ये चीज़ें नहीं थी ना 38 वीक पहले, ये चीज़ें नहीं थी, ये रोड भी नहीं था, ये सब कुछ ऐसा बना भी नहीं था, यहाँ कोई भी नहीं आता था, उस टाइम भी गंदा होता था। आज के टाइम में अब आप सोचो कि अब ये आप लोग के पास आया है, आप लोग कवर कर रहे हैं इस मरीन ड्राइव को, आप सोचो आने वाले टाइम में कितने लोग आएंगे यहाँ पे और फिर गंदगी कितनी होगी। जैसे क्या है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो सबसे बड़ा बात है गवर्नमेंट हमें अच्छी सहूलियत दे सकती है, लेकिन जो माइंडसेट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी खुद की है, ये अपब्रिंगिंग है। जैसे कोई बोलेगा कि ये क्यों करते हो, ये तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि हमारा ना एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि ये काम ना उसको करना होता है जो इसके लिए पेड होता है। कई बार हमारे से सवाल भी पूछा जाता है कि आप लोग पेड हैं क्या, मतलब कुछ मिलता है आप लोग को? हम लोग बोलते हैं नहीं, सेल्फ इनिशिएटिव है, रियलाइजेशन हम लोग करते हैं। और दिस इज़ अ वैल्यू पिकिंग, जो कोई वैल्यू अपनी थ्रो कर देता है रोड पे, हम लोग उसको पिक करते हैं। और ये 36 हफ्तों में इस चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि मैं दीघा घाट देख रहा हूँ, मेरा ग्रुप जो मिलकर ये दीघा घाट हम लोग कर रहे हैं, 2 ग्रुप और फॉर्म हुआ है अपने आप। मतलब कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव आया है। एक गांधी घाट NIT के पास कर रहा है एक ग्रुप, वो भी 8-10 लोगों का है, जो कि फिर हमें वहाँ पे केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ग्रुप हुआ है जो फॉर्म वो वहाँ पे अपना कंगन घाट के आसपास। तो मैम 3 जगह पे कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब हम लोगों ने सेल्फ इनिशिएटिव लिया तो हमें कई बार गांधी घाट खुद जाना पड़ता है, गंगा को पार करके उस तरफ हम लोग जाते थे, मनेर तक भी जाते थे। तो एटलीस्ट ये देख के कुछ यूथ और भी जुड़ रहे हैं। आपने जो बीड़ा उठाया है पूरे पटना को साफ करने का, पूरा पटना साफ
एटलीस्ट ये रहे। अगर गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है तो हम लोग भी अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। बस ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे ना थोपे, लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना भी कर्तव्य जो है, उनका दायित्व क्या आपका है। घर अगर गंदा रहेगा तो मेरे से नहीं आप करेंगे, आप खुद ही साफ करेंगे। तो ये एक सोच अगर रहेगा जिस दिन, तो फिर हमारा भी मतलब इंदौर भी इसी देश का पार्ट है और हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंदौर बन जाए, बन सकता है डेफिनेटली। तो जैसा कि देखा कि ये जो यूथ है कितने जागरूक है और ये जो लगातार जो 36 वीक से जो लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं। अभी तो ये कुछ एरिया की शुरुआत ही, अभी क्लीनर ड्राइव जो है वो मरीन ड्राइव पे चला रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम घाट है। अभी फिलहाल ये गंगा को स्वच्छ कर रहे हैं, या फिर हम सड़कें देख लें तो मरीन ड्राइव जो इतना साफ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो इनिशिएटिव है और लोगों को भी जागरूक कर रही है। अगर इतने जागरूक सभी नागरिक हो जाए तो ये लगातार जो सरकार की तरफ से ये जो स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है, ये चलाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर स्वच्छता अभियान है क्या। अगर लोग ही इतना अपने कर्तव्य को समझे, अपने दायित्व को समझे, तो कहीं ना कहीं हमारा पटना जो है, इंदौर शहर इंदौर जो है वो ज़रूर बन जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।